फाइनली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उसके फुल टाइम अध्यक्ष मिल गए। अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रामा सुब्रमण्यम जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इतना महत्वपूर्ण पद जून से खाली था। आपको मालूम होगा जून 2024 तक अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे और उनके पद से हटने के बाद में विजया भारती सयानी जी को इसका कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। तब से लेकर यह पद खाली चल रहा था और अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को चुनने के लिए चयन समिति की बैठक हुई, जिसके बाद में रामा सुब्रमण्यम जी को चुना गया। यहाँ पर आपको एक बात और जाननी चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चुनाव एक चयन समिति की सिफारिश पर होता है और इस चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल हुए थे, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब शामिल हुए थे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह शामिल हुए थे, वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे भी इस चयन समिति के सदस्य थे। अब चयन समिति की बैठक के बाद रामा सुब्रमण्यम जी की नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन उसके बाद में विवाद भी हो रहा है। मल्लिका अर्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी जो कि चयन समिति के मेंबर थे, उनका कहना था कि वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसी अल्पसंख्यक को देखना चाहते थे। यहाँ पर आपको कमेंट में राय बतानी है कि अल्पसंख्यक अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन जाता तो उससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यप्रणाली में क्या परिवर्तन आ सकता था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगर हम वर्तमान में पेंडिंग मामले देखें तो 20 लाख से ज़्यादा मामले आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है और इतना बड़ा महत्वपूर्ण आयोग है, उसका अध्यक्ष का पद इतने महीनों से खाली क्यों रहा, ये भी एक सवालिया चिन्ह है। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक नया अध्यक्ष तो मिला ही है, साथ साथ 2 नए सदस्य प्रियंक कानूनगो और विद्युत रंजन सारंगी के रूप में भी मिले। इसमें भी अगर हम बात करें प्रियंक कानूनगो के बारे में, तो प्रियंक कानूनगो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक पद पर रहे थे और उसका एक्सपीरियंस उन्हें यहाँ पर काम आएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में। यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो नए अध्यक्ष रामा सुब्रमण्यम जी चुने गए, जिनके पास न्यायपालिका में कार्य करने का एक लंबा अनुभव है, ये हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, साथ ही साथ तेलंगाना और मद्रास हाई कोर्ट में जज के रूप में भी सेवा दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी लंबे समय तक इन्होंने जज के रूप में कार्य किया है। तो आने वाले समय में हम आशा रख सकते हैं कि रामा सुब्रमण्यम जी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यप्रणाली को एक नई दिशा देंगे। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।